हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए भाई, हम मैंने आप लोग से कल पढ़ाया था। जैसे कि मैंने कोशिका का चैप्टर कंप्लीट कर दिया, पार्ट 1 में, पार्ट 2 में आप लोग को पूरे कंप्लीट कर दिया। मेरे दोस्त, आप लोग से उसको बार बार रिवीजन कीजिए और याद कीजिए। ठीक, आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? पाचन तंत्र। मैंने आज किसके बारे में चर्चा करूंगा? पाचन तंत्र के बारे में करूंगा। क्या पाचन पाचन तंत्र क्या होता है? ठीक है दोस्त, पाचन तंत्र क्या होता है और इसके बारे में इनकी परिभाषा जानेंगे। पाचन तंत्र का परिभाषा क्या होगा, परिभाषा पहले जान लेंगे भाई, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पाचन तंत्र में का परिभाषा क्या होता है मेरे दोस्त? आप लोग से यही निवेदन है कि आप लोग जो मैं कोशिका पार्ट 1 पार्ट 2 चैप्टर पढ़ाया उसको जितने मेरे दोस्त देख चुके हैं, लिख चुके हैं, उसको रिवीजन करते रहिए। और टीए, आर्मी, जीडी, अग्निवीर जितने दोस्त हैं, मैं उन लोग को सभी के लिए फाउंडेशन क्लास, जैसे पहले बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा तो मैं केमिस्ट्री, केमिस्ट्री से फिजिक्स कंप्लीट करा दूंगा। मेरे चैनल को ये सारा संस्कार स्टडी अच्छा लगे तो आप लोग शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है दोस्त, आज हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र। पाचन तंत्र की परिभाषा क्या होता है? देखिए, जो हम भोजन खाते हैं भाई, जो हम लोग जो जो भोजन भोजन खाते हैं, क्या जो हम भोजन खाते हैं उसको जटिल कार्बनिक पदार्थ से, जटिल कार्बनिक, क्या मेरे दोस्त, जटिल कार्बनिक पदार्थ से, पदार्थ और सरल सरल कार्बनिक पदार्थ में, कार्बनिक पदार्थ में बदल जाता है, बदल जाता है, उसे क्या कहते हैं दोस्त? पाचन कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। चलिए ठीक दोस्त, मैंने क्या आप लोग से बताया पाचन तंत्र क्या होते हैं। पाचन तंत्र क्या होते हैं? पाचन की परिभाषा, जो हम भोजन खाते हैं, हम कोई सा भोजन खाते हैं, वो पहले जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। क्या होता है भाई दोस्त? वो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। जो भी हम भोजन खाते हैं वो पहले जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है और उसके बाद वो सरल कार्बनिक पदार्थ में बदल जाता है। सरल पदार्थ में क्या होता है? बदल जाता है, उसे हम पाचन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। समझ आया? हाँ, समझ आएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है। और पाचन तंत्र को दो भागों में विभाजित किया जाता है। मनुष्य के पाचन तंत्र का अध्ययन दो सुविधा में की जाती है। जैसे कि हम पढ़ेंगे आहार नाल और पाचन तंत्र, किसके दो प्रकार के बारे में बात करेंगे। ध्यान से देखिए, एक आहार नाल की बात करेंगे, आहार नाल क्या होता है, और एक पाचन तंत्र क्या होता है, पाचन ग्रंथियां। पाचन ग्रंथियां की बात करेंगे। किसके बारे में? पाचन ग्रंथियां के बारे में बात करेंगे मेरे दोस्त, ग्रंथिया या के बारे में। चलिए ठीक है, दो भागों में बात करेंगे। आहार नाल क्या होता है, पाचन तंत्र क्या होता है। ठीक, और चलिए ठीक है, आप लोग इसे नोट कीजिए, मैं आगे पढ़ाऊंगा। आहार नाल में क्या क्या पाए जाते हैं? जो आहार नाल होते हैं, पहला उसके बारे में पढ़ेंगे, मुख, मुख गुहा, मुख गुहा के बारे में बात करेंगे। दूसरे नंबर पर ग्रास नली के बारे में बात करेंगे। तीसरे नंबर पर क्या बात करेंगे? अमाशय, अमाशय, अमाशय के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? अमाशय के बारे में बात करेंगे। उसके बाद आंत के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? चौथे पर आंत के बारे में बात करेंगे। आंत क्या होता है? चलिए दोस्त, आप लोग कहेंगे भाई भैया बताइए, ये मुख गुहा क्या होता है, ग्रास नली क्या होता है, अमाशय क्या होता है, और आंत क्या होती है? मैं आप लोग को सीरियल वाइज सीरियल इसके बारे में सभी कुछ चर्चा करूंगा और बेहतर कंटेंट करके जाऊंगा। चलिए दोस्त, आप पढ़ेंगे किसके बारे में? मुख गुहा, ग्रास नली और अमाशय और आंत क्या होते हैं। परिभाषा जान गए पाचन तंत्र के। जो भोजन हम खाते हैं वो जटिल कार्बनिक पदार्थ से सरल कार्बनिक पदार्थ में बदल जाता है, उसे हम पाचन कहते हैं।
पाचन में आहार नाल और पाचन ग्रंथियां क्या होती है। हम आहार नाल में आपके बारे में चर्चा किए हैं। ठीक है मेरे दोस्त, आप लोग समझ आए, नोट कीजिए। अब चलिए आगे चलते हैं। ठीक दोस्त, आगे चलते हैं। हम पहला पढ़ेंगे मुख गुहा क्या होता है। किसके बारे में भाई? मुख गुहा के बारे में पढ़ेंगे। मुख गुहा, मुख गुहा के बारे में बात करेंगे। मुख गुहा क्या होता है, चलिए दोस्त बताइए, मुख गुहा क्या होता है? वह पाचन क्रिया, क्या? वह पाचन क्रिया जो मुख से प्रारंभ होती है, मुख से प्रारंभ होती है, होती है। मेरे दोस्त बताइए, पाचन क्रिया क्या होती है? वह पाचन क्रिया जो मुख से प्रारंभ होती है, जैसे मुख का भोजन यांत्रिक और रासायनिक क्रिया होती है। मुख से क्या होता है? मुख में यांत्रिक यांत्रिक और रासायनिक क्रिया होती है। आप लोग कहेंगे भाई ठीक है भैया, हम लोग जो भोजन खाते हैं वो मुख से पहले प्रारंभ होती है। जब हम भोजन कोई खाते हैं, कोई वस्तु या भोजन में कितने कई प्रकार के भोजन होते हैं, जो भी हम खाते हैं पहले हम मुख में प्रवेश करते हैं, उसके बाद इसमें हमारा कार्य होता है। जो कार्य करता है उसे यांत्रिक कहते हैं। आप समझेंगे यांत्रिक क्या होता है और रासायनिक क्या होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। नहीं तो आप लोग से यांत्रिक और रासायनिक बारे में जानेंगे नहीं तो आप सोचेंगे कि यांत्रिक क्या होता है, रासायनिक क्या होता है, एक कार्य क्या करता है। यहाँ तो समझ आएगा। जो हम वह भोजन जो क्रिया जो मुख से प्रारंभ होती है, जो हम भोजन में खाते हैं, यहीं से हमारा शुरू होता है भोजन का पचना और कार्य करना। यहाँ तक आप लोग समझ आए। जो भी हम भोजन खाते हैं मुख से ही प्रारंभ कार्य उसका होता है, और यांत्रिक मुख से यांत्रिक और रासायनिक क्रिया का होती है। यांत्रिक क्रिया क्या होती है और रासायनिक क्रिया क्या होती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि जब हम भोजन खाएं, अपना मुंह जब डुलाते हैं, उस कुचलते हैं, वह यांत्रिक करते हैं, कार्य करता है। और 32 बार जो भोजन हम खाते हैं, भोजन खाते हैं उसे 32 बार कुचना पड़ता है। 32 बार कुचना चाहिए। हम तो लगता है कुछ लोग कुचते हैं, कुछ लोग नहीं कुचते हैं, कुछ लोग हली खा कर पेट भर लेते हैं। चलिए ठीक है, वैसे बात अलग है, उसकी बात अलग है, हम पढ़ेंगे। भोजन खाते हुए 32 बार कुचना चाहिए। यांत्रिक क्या होते हैं, रासायनिक क्या होते हैं? जो हम भोजन में काटने का, चीरने का, जैसे भोजन को कुचने का, चबाने का, लाइपेज में बदलने का, उस क्रिया को क्या कहते हैं, यांत्रिक क्रिया कहते हैं। और रासायनिक क्या होता है, जब भोजन को छोटे छोटे कणों में विभाजित कर देता है और लार में बदल देता है, उसके बाद यांत्रिक क्रिया कहते हैं। समझ आए कुछ लोग? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए दोस्त, चलिए आगे देखते हैं। अब पढ़ेंगे मुख गुहा के बारे में पढ़ेंगे, और यांत्रिक क्या आती है। मैं कहा ना यांत्रिक के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से। यांत्रिक क्या होते हैं, यांत्रिक क्रिया क्या होती है, बताइए सर। आप कहेंगे, हम कहेंगे, आप लोग को बेहतर से बताएंगे, छोटे छोटे पॉइंट के बारे में बताएंगे। बस हमारे साथ बने रहिए, बेहतर कंटेंट आप लोग को देखा जाएंगे। आज मेरे दोस्त कुछ टीए आर्मी का रिजल्ट आया है, कुछ लोग दोस्त का नहीं हो पाया। मेहनत तो बहुत होती है, जो क्या बताएं, टीए आर्मी के रेस वो होते हैं ना, जो दौड़ता है उससे पूछिए। आप भी दौड़ते होंगे, आप अग्निवीर वाले होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें 5.5 मिनट में मिलता होगा। बाकी जो टीए आर्मी की तैयारी करता होगा उससे बारे में पूछिए, उसके बारे में जानिए कि वो व्यक्ति कितना मेहनत करता है। बाकी जब पढ़ाई की वजह से बाहर हो जाता है, उसकी दर्द कौन जानेगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ आप लोग मेरे साथ बनिए और पढ़िए दोस्त। आप लोग को मैं थोड़ा सा भी कमी नहीं करूंगा सिलेबस कंप्लीट कराने में। एक बार तुम उन लोग का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद तुम दौड़ मारो, उसके बाद मेडिकल क्लियर करो, उसके बाद यस आसस का स्टडी से जुड़ कर पेपर कंप्लीट कर लो और अपनी सिलेक्शन ले जाओ। मैं आप लोग से सोच रहा हूँ कितना जल्दी सब्जेक्ट पढ़ा दूँ, कंप्लीट करा दूँ। इसलिए आप लोग से छोटे छोटे के बारे में चर्चा करता हूँ कि मेरे भाई दोस्त बेसिक वाले भाई हैं,
उन लोग को थोड़ा सा भी एहसास नहीं होने दूंगा कि हमें समझ आया नहीं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यांत्रिक कार्य क्या होता है? आप कहेंगे ना यांत्रिक कार्य क्या होता है? जो जीभ, दांत और जीभ की सहायता से, क्या दांत, देखिए दांत और जीभ की सहायता से क्या दिखाई नहीं दे रहा? थोड़ा से उधर लास्ट वाला अच्छा दिखाई देगा अभी भाई, देखिए ठीक कर रहा हूँ उसको बारे में। चलिए भाई अब दिखाई दे रहा है? अब दिखाई देगा, रुकिए भाई रुकिए। थोड़ा जूम करो भाई। चलिए भाई रुकिए थोड़ा से। चलिए ठीक है दोस्त, अब दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, यांत्रिक क्रिया क्या होती है? जो दांत और जीभ की सहायता से, मेरे दोस्त क्या, दांत और जीभ की सहायता से भोजन को टुकड़े में कर देता है। क्या कर देता है? भोजन को टुक क्या भाई टुकड़े में कर देता है, उसे यांत्रिक क्रिया कहते हैं। यांत्रिक क्रिया कहते हैं। चलिए दोस्त, अब पूरे दिखाई दे रहा होगा। एक लड़का कमेंट करा, भैया आप ऐसे बता रहे हैं नीचे वाला दिखाई दे रहा है ना। भाई मेरे साथ एक, मैं अकेला रहता हूँ, क्लास लेता हूँ। कभी कभी मेरे घर की एक छोटी सी लड़की है, वो मेरे पास आकर मेरा क्लास लेती है। और भाई इस समय वो लड़की आज नहीं है, अभी थी क्लास में, कुछ काम से चले गई। और मैं जो भी पढ़ाता हूँ, जैसे भी पढ़ाता हूँ, दिखाई दे या ना दे, जो दिखाई नहीं देता उसके बारे में वो बताती है, तो मैं उसको ठीक कर देता हूँ। बाकी चलिए, मैं इसमें अकेला हूँ, आप लोग को पढ़ाने के लिए काफ़ी हूँ। नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए पढ़िए, हम पढ़ेंगे आंतरिक क्या होते हैं, जिसमें दांत और जीभ की सहायता से भोजन को छोटे छोटे टुकड़े में विभाजित कर देता है, उसे क्या कहते हैं? आंतरिक क्रिया कहते हैं। अब सुने, रासायनिक क्रिया कैसे करता है? जो भोजन को मिला देता है, मिक्स कर देता है, अपने मतलब कार्य कर देता है, उसे रासायनिक करते हैं। अब जीभ का अग्रभाग क्या होगा? जो हम यहाँ देखिए दिखा दे, जीभ का अग्र भाग, मेरे दोस्त एक प्रश्न पूछे जाते हैं, जीभ का अग्रभाग क्या होता है? जिसमें मीठे का स्वाद पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मीठे का स्वाद पाया जाता है। स्वाद क्या कहा जाता है? पाया जाता है, लिख लीजिए। जीभ में अग्रभाग में मीठे का स्वाद पाया जाता है, और पक्ष भाग में क्या होता है? कड़वा पाया जाता है। जीभ का पक्ष भाग क्या होता है? जीभ का पक्ष भाग में कड़वा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जीभ के पक्ष भाग को कड़वा पाया जाता है। और जो जीभ के अगल बगल दांत होते हैं, जीभ जब अगल बगल होते हैं, जीभ के अगल और बगल, जो जीभ के अगल बगल होते हैं दोस्त, उसमें खट्टे का स्वाद पाया जाता है। किसमें? खट्टे का स्वाद पाया जाता है। स्वाद पाया जाता है। चलिए लिख लीजिए। चलिए लिखिए भाई। दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं इसमें, और समझ भी आ रहा है। हाँ भाई समझ आएगा, इसी के लिए मैं आप लोग के आया हूँ कि समझ आ जाए। मैंने पढ़ाया पाचन क्या होते हैं, मैंने पाचन के परिभाषा पढ़ाए। जो जटिल कार्बनिक पदार्थ से सरल कार्बनिक पदार्थ में बदल देते हैं, उसे क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। पाचन के दो भागों में बांटे जाते हैं। एक आहार नाल के बारे में बताया, एक आहार नाल, और पाचन ग्रंथिया के बारे में बताया।
उसके बाद मैंने बताया यांत्रिक पाचन, मुख, उसके बाद मैंने पढ़ाया मुख क्या होता है। वह पाचन क्रिया जिसमें मुख से प्रारंभ होती है, जिसमें यांत्रिक और रासायनिक क्रिया होती है, उसे क्या कहते हैं, मुख गुहा कहा जाता है, उसे मुख गुहा कहा जाता है। अब फिर उसके बाद में मैं बताया यांत्रिक क्या होती है। यांत्रिक क्रिया क्या होती है, जिसमें दांत और जीभ की सहायता से भोजन को छोटे छोटे टुकड़े में विभाजित कर देता है, उसे यांत्रिक क्रिया कहते हैं। उसके बाद बताया जीभ में क्या क्या होता है, जो अग्र जीभ की जो होते हैं ना, देखिए ये जीभ के अग्र भाग में होता है, इसमें मीठे का स्वाद पाया जाता है। मीठे का आप लोग कैसे टेस्ट करते हैं, जीभ का जो अग्र भाग होता है मीठे का स्वाद पाया जाता है, जीभ के पक्ष भाग में कड़वा पाया जाता है, और जीभ के बगल वाले अगल बगल, जो जीभ के अगल बगल होते हैं ना, उसमें खट्टे का स्वाद पाए जाते हैं। ठीक भाई, अब ग्रास नली के बारे में पढ़ेंगे। चलिए बिठा दी ग्रास नली के बारे में। ठीक भैया, आपका पढ़ाना बहुत अच्छा लगा, कोई दिक्कत नहीं दोस्त। आप पढ़ेंगे किसके बारे में, ग्रास नली के बारे में। ग्रास नली क्या होती है हम बताएंगे आप लोग को। ग्रास नली जो गले के नीचे होते हैं ना, एक अमाशय में जाकर जुड़ी होती है, एक नली होती है, उसे हम ग्रास नली कहते हैं, जो 8 से 10 मीटर लंबा होता है, 8 से 10 मीटर लंबा होता है, और पतली सी नली होती है जो अमाशय में जाकर जुड़ा होता है, उसे ग्रास नली कहते हैं। चलिए इसमें लिख कर बताएंगे। एक एक क्या बताया, ग्रास नली क्या होते हैं। यह एक लंबी नली होती है, नली, लंबी नली होती है क्या होती है, यह एक लंबी जो होती है नली होती है, और जो अमाशय में जाकर मिली होती है, क्या होती है, मैंने बताया आप लोग से, जो अमाशय में जाकर मिली होती है भाई, क्या अमाशय में जाकर मिली होती है, और भोजन को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। और क्या मेरे दोस्त, भोजन को बढ़ाने का कार्य करता है, और क्या करता है, भोजन को बढ़ाने का कार्य करता है, उसे ग्रास नली कहते हैं, उसे ग्रास नली कहते हैं, ग्रास नली कहते हैं। चलिए लिख लीजिए भाई, ग्रास नली कैसी होती है, उसकी संरचना देख लीजिए भाई। चित्र उतना बनाने नहीं आता है, बाकी आपको ये समझाने के लिए मैं चित्र बेहतर से बना दे रहा हूँ, उतना आता नहीं है। देखिए मानव का शरीर है, चलिए देखिए बता दे रहा हूँ ग्रास नली क्या थी। देखिए दोस्त, बना रहा हूँ, अच्छे से बेहतर कर दूंगा। यही ग्रास नली थे, इसका नाम क्या होता है, ग्रास नली, ग्रास नली देख लीजिए। और इसके बाद साइड में अमाशय होता है, इसका नाम है अमाशय, इसके बाद ये और बताते रहेंगे भाई, अभी पूरी क्लास नहीं बताया हूँ। इसमें होता है, चलिए ठीक है, इसका नाम है डायाफ्राम, इसमें भाई डायाफ्राम, इसमें छोटी आंत होती है, बड़ी आंत होती है, इसमें गुदाद्वार होता है, सब कुछ के बारे में बताऊंगा। मैंने आप लोगों से पहले बताया ग्रास नली क्या होती है, क्या ग्रास नली के बारे में। चलिए भाई देखिए, चित्र अच्छा नहीं लगा तो उसमें कोई बात नहीं, समझने की बात है। ग्रास नली क्या होती है, ये ग्रास नली होती है जो हमारे इसके नीचे में जाकर आवासें मिली होती है, ठीक है ना, बेहतर से। चलिए इसको मिटा दे रहा हूँ, आगे पढ़ाता हूँ। ये लिख लीजिए,
ग्रस नली क्या होती है? यह एक लंबी नली होती है जिसमें अमाशय में जाकर मिली होती है और यह भोजन को आगे बढ़ाने का कार्य करता है और इसमें इसे ग्रास नली कहते हैं। ठीक, मैं आज बस अमाशय के बारे में चर्चा कर चलिए अमाशय के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? अमाशय के बारे में। ग्रास नली हो गया कंप्लीट भाई। और अमाशय के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? अमाशय। अमाशय क्या होता है? अमाशय किसके बारे में पढ़ेंगे? अमाशय के बारे में पढ़ेंगे भाई। लास्ट हम इस क्लास के लास्ट हेडिंग है अमाशय क्या होते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे और कल क्लास आगे बढ़ते हुए चलेंगे। चलिए भाई, अमाशय क्या होते हैं? अमाशय जो होता है उदर गुहा के बाएं साइड पाए जाते हैं। आप लोग को अभी दिखा रहे हैं। अमाशय जो होता है, अमाशय अमाशय गुदर क्या बाएं साइड पाए जाते हैं। ये बाएं और पाए जाते हैं। अमाशय क्या होते हैं? ये बाएं और पाए जाते हैं और यह इसमें प्रोटीन का पाचन होता है। अमाशय में क्या होता है? प्रोटीन का पाचन होता है। प्रोटीन का पाचन होता है। पाचन अमाशय में क्या होता है? प्रोटीन का पाचन होता है। अमाशय में क्या होता है? प्रोटीन का पाचन होता है। अमाशय में मेरे दोस्त क्या होता है? प्रोटीन का पाचन होता है और इसमें अमाशय में वसा और प्रोटीन पाए जाते हैं। प्रोटीन पाए जाते हैं। अच्छा बताइए, वसा किससे कहते हैं? जो हमारे शरीर में जो फैट होता है ना, जो चर्बी होती है, उसे वसा कहते हैं। और वसा कहाँ पाई जाती है? ऊर्जा कहाँ पाई जाती है? वसा में ही पाई जाती है। वह कहाँ से? अमाशय से ही शुरू होता है। जब हम भोजन खाते हैं अमाशय में जाता है, वहीं से फैट तैयार होता है। वसा प्रोटीन वहीं से बनता है और वसा वहीं से प्राप्त होता है। और इसमें जठर ग्रंथियां पाए जाते हैं। अमाशय में क्या होते हैं? जठर ग्रंथियां पाए जाते हैं। लिख लीजिए अच्छे से भाई। इसमें क्या होते हैं? अमाशय को जो बाएं साइड पाए जाते हैं, इसमें प्रोटीन का पाचन होता है और वसा और प्रोटीन पाए जाते हैं और इसमें जठर ग्रंथियां भी पाए जाते हैं। और इसमें अमाशय को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाए जाते हैं। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाए जाते हैं। एक छोटे छोटे चीजें आप लोग को निकाल कर पढ़ा रहा हूँ कि भाई आप लोग को इतना भी ना लगे और सिंपल साधारण भाषा में भी समझ आ जाए। बेहतर कंटेंट देने का प्रयास कर रहा हूँ यस आज सच स्टडी के चैनल पर। अमाशय के बाद भाई छोटी आंत पाई जाती है। अमाशय के बाद में छोटी आंत पाई जाती है। उसके बाद भी बड़ी आंत के बारे में बताऊंगा। छोटी आंत बड़ी आंत के बारे में कल बताऊंगा भाई। ठीक है, अमाशय के बाद में छोटी आंत पाए जाते हैं। उसके बाद मैं बड़ी आंत के बारे में बताऊंगा। फिर यकृत के बारे में बताऊंगा। यकृत किसे कहते हैं? जो लीवर होता है। ठीक है, यहाँ तक किसको किसको समझ आएगा मेरे दोस्त? यहीं पर हमारा क्लास समाप्त होगा। अमाशय के बारे में बात करेंगे। फिर अमाशय देखिए, ये बाएं हाथ है ना, इसके साइड में यहाँ बगल में अमाशय पाए जाते हैं। समझ आएगा? अमाशय यहाँ पाए जाते हैं। यकृत कहाँ पाए जाते हैं? यहाँ पाए जाते हैं। पितरस यहीं पे पाए जाते हैं। छोटी आंत, फिर बड़ी आंत। छोटी आंत कहाँ होते हैं? बड़ी आंत कहाँ होते हैं? छोटी आंत में क्या होता है? पानी का। छोटी आंत में भोजन का पचना कार्य करता है। बड़ी आंत में जो क्या होता है? पानी का अवशोषण होता है। सब कुछ बताएंगे बेहतर से। आप लोग एक एक सरल भाषा में बढ़ा के जाएंगे भाई। चलिए बात करें, लास्ट है और इसके बारे में चर्चा करके चले। अमाशय क्या होता है? अमाशय बाएं साइड पाया जाता है मेरे दोस्त। अमाशय बाएं साइड पाया जाता है और इसमें प्रोटीन का पाचन होता है। अमाशय में क्या होता है? प्रोटीन का पाचन होता है और जिसमें वसा और प्रोटीन पाई जाती है और इसमें जठर ग्रंथियां भी पाए जाते हैं। अमाशय में जठर ग्रंथियां पाए जाते हैं और जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। अमाशय में क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाए जाते हैं। चलिए ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। यही समाप्त अपनी क्लास करता हूँ मेरे दोस्त।
सब कुछ मिलेगा ज़िंदगी में, सब्र करना पड़ेगा, बाकी मेहनत के साथ चलना पड़ेगा और चलते-चलते एक दिन मंज़िल ज़रूर हम लोग पाएँगे। कुछ लोग निराश होंगे, कुछ लोग खुश होंगे। भाई निराश होने वाले तो मेहनत करें फिर से भाई, मेहनत करने से एक दिन सफलता मिलती है। चलते हैं ठीक है भाई, अपनी क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्त, आप लोग को सैल्यूट करके अच्छा लगता है। ठीक है।